खाटू श्याम बाबा की यात्रा कर रहे भक्तों की बस गिरी खाई में अपने भक्तों को बचाने स्वयं खाटू श्याम बाबा आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। सूरत गुजरात का एक वास्तव शहर जहां जीवन की भागदौड़ में लोग अपने सपनों को जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाते हैं। यही रहता था अशोक पटेल, एक 35 वर्षीय व्यापारी जिसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका विश्वास खाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट था। अशोक का परिवार छोटा सा था। उनकी पत्नी काव्या, दो बच्चों और बुजुर्ग माता पिता। अशोक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका व्यापार घाटे में था और वह मानसिक तनाव से जूझ रहा था। माँ ने उसे सलाह दी कि वह खाटू धाम जाके यात्रा करे, क्योंकि उनका कहना था कि बाबा श्याम हर भक्तों की पुकार सुनते हैं। अशोक ने फैसला किया वह सूरत से राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की यात्रा करेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस यात्रा के लिए तैयार किया। कुल 25 लोग, जिसमें बच्चे शामिल, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, एक बस में सवार होकर खाटू श्याम धाम की ओर निकल पड़े। यह घटना उसी यात्रा की है जिसमें एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल अशोक और उनके साथियों बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। घटना की शुरुआत होती है। तारीख थी 28 जुलाई 2025। सूरत में सुबह का मौसम साफ था और अशोक उनका ग्रुप बस में सवार हुआ। बस एक पुरानी लेकिन मजबूत डीलक्स बस थी जिसे राजस्थानीय ड्राइवर कंपनी ने किराए पर दिया था। ड्राइवर श्यामलाल एक अनुभव व्यक्ति था जो इस रास्ते पर पहले भी कई बार जा चुका था। बस में भक्ति का माहौल था। भक्त जय श्री श्याम के भजनों में डूबे हुए थे। अशोक ने अपनी माँ के कहने पर एक छोटा सा श्याम बाबा का लॉकेट अपने गले में पहना था, जो उसकी माँ ने उसे पिछले साल खाटू धाम से लाकर दिया था। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटों बाद बस राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली थी। रास्ते में हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां रास्ते देख रहे थे। अशोक की पत्नी काव्या बच्चों को खाटू श्याम की कहानियां सुना रही थी। कैसे बर्बरीक, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बच्चे उत्साह से सुन रहे थे और बस में मौजूद हर भक्ति ने मन में एक ही विश्वास था, बाबा श्याम उनकी मनोकामना जरूर पूरे करेंगे। दूसरे दिन की यात्रा शाम को जब बस राजस्थान के पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। ड्राइवर श्यामलाल ने सभी को चेतावनी दिया कि वह सावधानी से बस चलाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, बारिश शुरू हो गई, रास्ता फिसलन भरा हो गया था और पहाड़ियों रास्तों पर बिजली बिजली लगभग शून्य थी। बस में मौजूद लोग अब थोड़ा घबराने लगे थे। अशोक ने सभी को शांत करने के लिए भजन शुरू करवाए। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, आवाज बस में गूंजने लगी। रात के करीब 10 बजे बस एक तिरछे मोड़ पर पहुंची। यह रास्ता खाटू धाम से लगभग 90 किलोमीटर पहले था, या जहां सड़क एक गहरी खाई के किनारे से होकर गुजरती थी। अचानक एक तेज हवा ने झोंके के साथ बस का टायर फिसल गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण सड़क इतनी गीली थी कि बस अंतरित हो गई। बस का अगला हिस्सा सड़क से हटकर खाई की ओर बढ़ने लगा। बस में मौजूद सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। अशोक ने अपनी पत्नी और बच्चों को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन बाबा श्याम का याद करने लगे। जैसे ही बस खाई की ओर गिरने लगी, एक अजीब सी शांति बस में छा गई। जैसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अशोक ने बाद में बताया कि उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी जो बस के सामने से आ रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने ड्राइवर की आंखों को चौंधिया दिया। अचानक बस रुक गई। यह असंभव था क्योंकि
बस का आधा हिस्सा खाई के ऊपर लटक रहा था। ड्राइवर श्यामलाल ने बाद में कसम खाकर कहा कि उसने ब्रेक नहीं लगाया था और ना ही बस को रोकने की कोशिश की गई थी। कोशिश कामयाब हो रही थी, फिर भी बस रुक गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। बस में मौजूद एक बुजुर्ग महिला माँ ममता, जो खाटू श्याम की अन्य भक्त थी, जोर से कहा, यह बाबा श्याम का चमत्कार है, उन्होंने हमें बचाया है। सभी लोग जय श्री श्याम का जयकारा घोषने लगे। लेकिन यह चमत्कार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही लोग बस से उतरने लगे की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि बस का पिछला हिस्सा एक विशालकाय पेड़ से टकरा गया है, जो सड़क के किनारे खड़ा था। यह पेड़ इतना मजबूत था कि उसने बस को पूरी तरह से खाई में गिरने से रोक लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह पेड़ पहले वहां नहीं था। ड्राइवर श्यामलाल, जो इस रास्ते से दर्जनों बार गुजर चुका था, ने कसम खाई कि इसने पहले कभी इस जगह पर कोई पेड़ नहीं देखा था। जब सभी लोग सुरक्षित रूप से बस से उतर गए, बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। चांद की रोशनी में अशोक ने देखा कि बस से के पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें श्याम बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी। यह मंदिर सड़क के किनारे एक चट्टान के पास बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह मंदिर हमेशा से वहां था। लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि उस जगह पर पहले कभी कोई मंदिर नहीं था। अशोक और उनके साथियों ने उस मंदिर में जाकर बाबा श्याम की पूजा की। अशोक ने अपने गले में पहने लॉकेट को मूर्ति के सामने रखा और आंसुओं के साथ बाबा को धन्यवाद दिया। उसी रात अशोक को एक सपना आया। सपने में एक नीले रंग का घोड़ा सवार, जिसके हाथ में एक धनुष था, उससे कहा रहा था कि अशोक, तुमने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने तुम्हें बचाया। अब अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर जाओ। अशोक की आंखें खुली और उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। वह और उनका ग्रुप खाटू धाम पहुंच चुका था। जब अशोक और उनका ग्रुप खाटू धाम मंदिर पहुंचा, तो उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। मंदिर के पुजारी ने उनकी कहानी सुनी और कहा कि यह बाबा श्याम का चमत्कार है। मंदिर में उस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक और उनके साथियों के हिस्सा लिया था। अशोक ने अपनी पूरी कहानी मंदिर कमेटी को बताई और कमेटी ने इसे अपने आधारित रिकॉर्डिंग में दर्ज किया। इस घटना के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा था। उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बाबा श्याम की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने सूरत में एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर बनवाया, जहां हर साल वह उस चमत्कार की याद में एक भव्य भजन समाध का आयोजन करता है। इस घटना की खबर स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। लोग उस जगह पर गए जहां बस रुकी थी और वहां अब भी वह छोटा सा मंदिर मौजूद है। लोग उसे चमत्कारी मंदिर कहते हैं। लोग का कहना है कि उस मंदिर की मूर्ति रात में नीले रोशनी से चमकती है और कई भक्तों ने वहां कहा कि अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद वही कही है। यह कहानी केवल अशोक और उनके ग्रुप की नहीं है, बल्कि यह हर उस भक्त की कहानी है जो बाबा श्याम का अटूट विश्वास रखता है। खाटू